औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए रजब के महीने की मुनासबत से इंतहाई मज़ेदार डिलीशियस सी कूंडे की टिक्कियाँ लेके आई हूँ, जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। आप मेरे तरीके से बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें हमें दरकार हैं अपनी मीठी पूड़ियाँ तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये चीनी, मैंने 1 कप चीनी लिया है। ये 5 से 6 दाने इलायची के हैं। मैं इनको पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये है 2 कप मैदा। आप इसकी जो मिक़दार है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगर इसकी कोई भी चीज़ कम मिक़दार में ज़्यादा कम हुई तो आपकी टिक्कियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो ये है 2 कप मैदा। इसमें मैंने डाले हैं, ये देखें, ये सूजी है। ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप हाफ़ कप भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून इसमें तिल डाले हैं। और इसके साथ ये देखें, ये जो शुगर मैंने आपको अभी दिखाई, इसके अंदर इलायची को डाल के मैंने इन दोनों चीज़ों को पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी जूसर या ब्लेंडर में डाल के इसको पाउडर बना सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कोई भी काम करने से पहले आप अच्छे से अपने हाथ वॉश किया करें। ये हमारी सुन्नत भी है और इसका सवाब भी है, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को हाइजीनिक तरीके से करने के लिए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो इस पॉइंट पर जो है मैं इसके अंदर ये देखें, ये 3 टेबलस्पून घी है। ये ऑयल नहीं है, इसको मैंने मेल्ट किया है। ये घी है। आपने 3 टेबलस्पून इसमें घी डाल, तो आपने क्वांटिटी को जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इसका आपने फॉलो करना है। और अब इसको जो है हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। मैं आपको इसे मिक्स करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये इस घी को और तमाम बैटर तो मैंने मिलाया। ये देखें, इसका सही तरीका ये होता है कि अगर जब हम इसको लें तो ये हाथ में आए तो इस तरह से हो, और उसके बाद ये बिखर जाए। अगर हम समोसे बनाएं या हम कोई भी चीज़ ऐसी बना रहे हैं जिसे हमने फ्राई करना है और उसको अच्छी सी कंडीशन में रखना है, तो इसके लिए ये ख़ास टिप है कि इतना ऑयल या घी डालें कि ये इस तरह से जुड़ जाए। ये देखें, और उसके बाद ये इस तरह से बिखर भी जाए। तो इसको अब हम नीम गर्म दूध से जो है हम इसको गूँदेंगे। और ये मैंने देखें 1 गिलास दूध लिया है। इसमें जितना भी दूध जाएगा मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी कि इसमें कितना दूध गया है। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और हम इसको जो है गूँधते जाएंगे। मैंने हमेशा आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स कम आती है डलती हैं, मगर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आज भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं आपको फ़ालतू लवाज़मात नहीं बताऊं। कम से कम चीज़ों में मैं आपको इसको जो है बनाना सिखाऊं। तो हम इस तरह से इनको करते जाएंगे। अच्छा, इसका हमने डो भी थोड़ा सा सख्त रखना है। बहुत देखिए व्यूअर्स, मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाला और उसके साथ मैंने ये डो बनाया है। ये देखें, ये जो है हाफ़ ग्लास दूध जो है इसमें सिर्फ डाला है मैंने, और थोड़ा थोड़ा करके किया है। अब ये देखें, इसको करने में पहले ये हाथों में चिपक रहा था। अब इसको हमने जब अच्छे तरीके से समेट लिया है, इसने अपने पूरे बर्तन को भी छोड़ दिया है। और ये देखें, हर जगह से जो है ना ये सिमट के एक बेहतरीन सा डो बन गया। और ये है थोड़ा, देखें, टाइट, सख्त है। ये इतना नरम डो नहीं बनाना, नहीं तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो कभी भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखें, मैं इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये डो हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं इनकी टिक्कियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसके 4 पेड़े बना लेंगे और हम इनकी जो है पूड़ियाँ बनाएंगे। 3 बनाएं, 4 बनाएं, जैसा आपको इजी लगे। तो ये देखें व्यूअर्स, अब हमने सबसे पहले अपने
चौकी को जो है ग्रीस कर लेना है। और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और बेलन को भी यही हाथ लगाएंगे और इसको हम इस तरह से बेलेंगे। बहुत पतला नहीं करना, इसको थोड़ा सा थिक रखना है। मोटी पूड़ी होगी तो अच्छी बनेगी। तो देखें, अब हमारे पास देखें ये 3 किस्म के सांचे हैं और हम इसको ग्लास से भी गोल काटेंगे 3-4 किस्म के, ताकि हर चीज़ में आपको पता है कि खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि कोई भी डिश हो वो बहुत खूबसूरत हो, तो इस वजह से हम इसको डिफरेंट स्टाइल से काटेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये आराम से जो है इसमें से निकल आएंगे। ये देखें ये कितनी खूबसूरत कटिंग हुई है। तो इस तरह से मैं तमाम जो है आपको डो की कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम जो हैं टिक्कियाँ बन चुकी हैं। अब मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ऑयल मैंने पहले ही थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसको अब जो है हम इसमें डालेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, इसको बहुत मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है, ताकि जो ये अंदर तक पक जाए, ये कच्ची ना रहें। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ये इसमें डाल दी हैं और अभी हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक नहीं छेड़ेंगे, ताकि ये नीचे से थोड़ी सी पक जाए, थोड़ी फ्राई हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये जो है ये एक तरफ से तकरीबन ये देखें इनको 1 मिनट हो गया। मैं अब इन तमाम को जो है पलट देती हूँ। ये देखें कितने आराम से पलटी जा रही हैं। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ गई हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं इनको आपको अच्छे तरीके से फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये दोनों तरफ से हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। इनको मैं गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करूँगी और मैं इस तरह तमाम जो हैं अपनी टिक्कियाँ फ्राई करके और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी ये बहुत मज़ेदार सी कूंडे की टिक्कियाँ यानी रजब के महीने की मुनासबत से बनाई गई ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। देखें मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट सी और बहुत मज़े की बनी है। यकीनन ये आप खाएंगे तो आपको ये खाने में बहुत लुत्फ़ देंगी और आप इसको मेरी बिल्कुल सेम मेरी रेसिपी से बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।